Hello everyone, a very important video. There are some questions of if else if और the fundamentals you're already aware of. तो यहाँ हम लॉजिक पे फोकस करेंगे. जैसे कि आप एक क्लास डिज़ाइन करते हो जावा में, तो आपने क्लास डे बनाया और यहाँ पर डे क्लास इसलिए बनाया क्योंकि हम यहाँ पर प्रोग्राम जो है ये वो डे नंबर इनपुट करने पे उस डे का नेम हमें स्क्रीन पे आ जाता है. तो आउटपुट आपको डे मिल जाता है, डे नेम, और इनपुट आपका डे नंबर है. तो इनपुट के लिए आपने स्कैनर के लिए आपने यूटिल पैकेज इंपोर्ट किया हुआ है. उसके बाद मेन फंक्शन लिखा और वहाँ पे स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पर एंटर कर लिया वैल्यू ऑफ एन. एन क्या है? बेसिकली द नंबर ऑफ द डे विच यू विल एंटर. तो अगर आपको इससे बचना है तो आप ये जो आई एन टी एन है ना, वो यहाँ प्लेस कर सकते हो स्ट्रिंग ए आर जी एस की जगह पे, और इसको एक नॉर्मल डिस्प्ले फंक्शन आप बना सकते हो, वाइड डिस्प्ले. इतना सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो ये आपकी चॉइस है. उसके बाद आप स्ट्रेट अवे आ जाइए यहाँ पर इफ़ एल्स इफ कंस्ट्रक्ट पे. इफ़ एल्स इफ कंस्ट्रक्ट लिखने का तरीका ये है कि आप पहले जितनी भी कंडीशंस हैं उतने इफ़ लिख डालिए. इफ़ मान लो यहाँ पे 7 डेज हैं तो हमने 7 इफ़ लिख डाले. उसके बाद इफ़ के बाद पैरेंथेसिस ओपन कर दो और वहाँ पे आप कंडीशन लिख दो जो भी कहा है. तो यहाँ पर इक्वलिटी के लिए जाना है कि इक्वल देखना कि इसकी इक्वल है कि नहीं. तो हमने n इक्वल्स टू 1, इसी तरीके से n इक्वल टू 2, ये पैरेंथेसिस में लिखते चले गए जस्ट आफ्टर द इफ़. अब क्या करो कि जितने भी इफ़ हैं उसमें पहले वाले इफ़ को छोड़ के, जैसे फर्स्ट इफ़ आया इफ़ एल्स इफ़ में, तो उसको छोड़ के बाकी सबके पहले एल्स लगाते चले जाओ. याद रहे कि एल्स और इफ़ में गैप होना चाहिए. और उसके बाद जब ये आपने पूरा कर लिया तो आपका इफ़ एल्स इफ कंस्ट्रक्ट का काफ़ी सारा पार्ट आपका रेडी हो गया. अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं. जैसे एल्स इफ, उसके बाद कर्ली ब्रेस आ गया. यहाँ पे आप देखिए इफ़ के बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेस आ गया, राइट. तो ये कर्ली ब्रेसेस लगाने शुरू कर दिए और वहाँ इन कर्ली ब्रेस में बेसिकली आपको जो भी स्टेटमेंट लिखना है वो आप लिखेंगे. तो जैसे मुझे यहाँ डे प्रिंट करना था तो मैंने लिखा सिस्टम डॉट 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 प्रिंट एलन मंडे. कब मंडे होगा? जब n इक्वल टू 1 है. इसी तरीके से n इक्वल टू 2 यहाँ ट्यूसडे. तो देन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड सो ऑन, ये हो जाएगा. तो आप देख सकते हैं सारे यहाँ पर कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं 7 तक. और जब 1 to 7 के अलावा कोई और भी नंबर यूज़र बाय मिस्टेक एंटर कर देता है तो क्या है? वो इनवैलिड इनपुट है, क्योंकि 7 डेज़ के बियॉन्ड कोई डे नहीं है. तो उसके लिए आपका आउटपुट आएगा इनवैलिड इनपुट. लेकिन चूंकि वो किसी भी डे की इक्वल नहीं है, मतलब वो डे एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम इफ़ नहीं लगा सकते. यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है. तो यहाँ पर हम लगाते हैं एल्स. तो लास्ट ऑप्शन इज एल्स. एल्स का मतलब होता है एनीथिंग एल्स. तो एल्स को आप बहुत ज़्यादा लाइटली ना लें. एल्स बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है, बिकॉज जो बाकी इफ़ कंडीशन नहीं कर पा रही हैं वो एल्स कर रहा है. तो एल्स जो आपका है वो सब कुछ कवर कर लेता है जो 1 to 7 के अलावा है. तो वहाँ एल्स के बाद हमने कर्ली ब्रेस लगाया और इनवैलिड इनपुट लिख दिया. नाउ कर्ली ब्रेसेस आर क्लोज्ड. 1, देन सेकेंड फॉर क्लोजिंग ऑफ फंक्शन, देन थर्ड क्लोजिंग फॉर द क्लास. तो इस तरह से आपका ये प्रोग्राम हो गया. फिर हम आते हैं ऑन द सिमिलर लाइन्स. आपका रेनबो का प्रोग्राम है. तो रेनबो में भी हम स्ट्रेट अवे जा रहे हैं लॉजिक पे. रेनबो का काम क्या है? विबिग्योर आपको एंटर करना है और वहाँ पर आपको प्रिंट कराना है कलर एज पर द कैरेक्टर. जो कैरेक्टर यूज़र एंटर करेगा वो एंटर करेगा, उसके हिसाब से कलर प्रिंट हो जाए. तो अगेन मैं कह रहा हूँ कि आपको ये यूटिल वगैरह लगाना है नहीं लगाना है ये आपकी चॉइस है. आप डायरेक्ट यहाँ पर कैट सी लिख दो या कैट सी एच लिख दो, जैसे कि यहाँ वेरिएबल लिया गया है, और उसके बाद डायरेक्ट अपने लॉजिक पे आ जाओ. यहाँ पर आप क्या करो? इफ़ सी एच इक्वल टू वी. अब जैसे उन्होंने कह दिया कि कैपिटल वी और सी एच इक्वल टू स्मॉल वी, तो आप इसको भी इग्नोर कर सकते हो. यहाँ पर आप कोई भी एक केस लेके चलो, या सारे कैपिटल लगा लो या सारे स्मॉल लगा लो. अदरवाइज इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप और लगा के दोनों कवर कर लो, बट ये आपका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है. तो अभी एग्ज़ाम में आपको हमेशा टाइम सेव करना होता है. तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आप इसका जो केस है ना, जो भी कैरेक्टर इनपुट होता है उसका आप केस चेंज कर सकते हो, या आप डायरेक्ट आप जो है यहाँ पर लिख सकते हो कैपिटल वी या स्मॉल वी, एंड दैट विल बी फाइन. और कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज ज़रूर लगाइएगा यहाँ पर. उसके एक हैबिट डाल लीजिए, कर्ली ब्रेसेस हमेशा लगाने इफ़ के बाद, राइट. ओपन एंड क्लोज, चाहे वो सिंगल स्टेटमेंट हो चाहे मल्टीपल हो. ऑल राइट, यहाँ सिंगल था तो कर्ली ब्रेस नहीं लगा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट. बट स्टिल आई सजेस्ट कि गो फॉर द कर्ली ब्रेसेस. तो वी में वॉयलेट आ गया. आई जब एल्सिफ है तो यहाँ इंडिगो आ गया, देन ब्लू, देन ग्रीन, एज पर द कैरेक्टर. यहाँ पे सारे कैरेक्टर प्रिंट हो गए. और लास्ट में क्या है? एल्स. एल्स के बाद कोई इफ़ नहीं, बिकॉज एल्स कवर करता है बाकी सब कुछ जो विबिग्योर के अलावा जो कैरेक्टर्स हैं. और यहाँ पे आ गया इनवैलिड इनपुट. ऑल राइट. तो इस प्रोग्राम की स्पेशलिटी कि यहाँ पर आप कैरेक्टर का इनपुट ले रहे हो, यहाँ पर इनपुट कैरेक्टर है.
तो अगर आपको स्कैनर यूज़ करना है तो आपको यहाँ कैट सी एच इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट पैरेंथेसिस डॉट कैरेट 0 लगाना होता है। ऑलराइट, उसके बाद वी गो फॉर वॉल। तो वॉल में आपको क्या करना है, क्लास वॉल है यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पर एंटर द कैरेक्टर आया, फिर से हमने यहाँ पे कैरेक्टर इनपुट किया और यहाँ पर वॉवल्स को चेक करना है। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि वो जो आपने कैरेक्टर इनपुट किया वो अल्फ़ाबेट है कि नहीं है। तो यहाँ कंडीशन लगा दी, सी एच ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड सी एच लेस देन इक्वल टू जेड, और सी एच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल ए, और एंड सी एच इज़ लेस देन इक्वल टू कैपिटल जेड। तो स्मॉल और कैपिटल दोनों हमने यहाँ पे चेक करा लिए, राइट। और जब ये कंफर्म हो गया कि वो ट्रू है तो आप यहाँ पर ये कंडीशन लगा लेते हैं फॉर द वावल, और यहाँ पे 10 आपने कंपेरिजन्स कर लिए, सी एच इक्वल टू ए ई आई ओ। यहाँ रिमेंबर वन थिंग कि यहाँ पर हर एक कंडीशन के बाद आप जो और लगा रहे हो तो यहाँ पर फिर से आपको वो कंडीशन रिपीट करनी होगी विद अ डिफरेंट कैरेक्टर। मतलब पूरा एक्सप्रेशन लिखना है, सी एच डबल इक्वल टू और फिर कैरेक्टर लिटरल, यहाँ पर सी एच इक्वल टू ई आ गया, आई आ गया, इस तरह से आपका चलता है। फिर एक बार कैपिटल कवर हो गया तो स्मॉल लिखना है यहाँ पे, राइट। तो टोटली कंपेरिजन्स हो गए तो यहाँ पर प्रिंट कर दिया वावल, एल्स इट इज कॉन्सोनेंट। वन मोर पीस ऑफ एडवाइस कि अगर आप यहाँ पर एज्यूम्ड मान लेते हैं कि जो कैरेक्टर हम इनपुट करें वो अल्फ़ाबेट ही है, तो आप उसको स्किप करके आप डायरेक्ट भी सोल्यूशन ये लिख सकते हो, राइट। अभी जो आपका बिगनर्स का लेवल है तो आप उस लेवल पे ऑपरेट करते हो, तो आप सिर्फ इफ़ एल्स के काम चला सकते हो, वो भी एक्सेप्टेबल है। और उसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज ये हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, क्लास मंथ आ गया। मंथ में आपने क्या किया, अब यहाँ पर एंटर नंबर्स आपने एंटर किया 1 से लेकर 12 और उसका मंथ प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे आपने पहले भी वीक डे वाला प्रोग्राम किया था जहाँ पे वीक के नेम प्रिंट हो रहे थे, वहाँ पर 1 to 7 एंटर कर रहे थे, यहाँ से 1 से लेकर 12 तक एंट्री करनी है और सेम पैटर्न में प्रोग्राम जा रहा है। बट चॉइसेस यहाँ पर जो आपके कंडीशंस होंगी वो टोटल 12 कंडीशंस है। और देख लीजिए यहाँ पर अलग अलग मंथ्स आ गए और एल्स लास्ट में यहाँ पर एल्स आ गया, राइट। तो इफ़ एल्स इफ कंस्ट्रक्ट लगा लीजिए और उसके बाद यहाँ पर आप लास्ट में जो एल्स आपका, एल्स में मतलब चॉइस आपकी हो जाएगी, एल्स में क्या आ जाएगा, इनवैलिड इनपुट। तो प्रैक्टिस जब करनी है तो पहले आप इफ़ एल्स इफ कंस्ट्रक्ट बनाइए, राइट, और उसके बाद आप उसमें वैल्यूज़ फिलअप करते जाइए अलग अलग कंडीशंस में। जैसे कि यहाँ पर एक जगह 10 है, 11 है, 1 से लेकर 12 तक। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाइए और वहाँ पर आप ये अलग अलग जो मंथ है वो प्रिंट करते जाइए। और इफ एल्स इफ कंस्ट्रक्ट आपका सब जगह कॉमन है जो अभी आपने प्रोग्राम किया है, ऑलराइट। तो प्रैक्टिस इट वेल। हर एक पार्ट के मार्क्स होते हैं हमेशा, तो उसमें आपको कुछ भी आपको गड़बड़ नहीं करनी है। उसके बाद क्लास ग्रेटर है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पर आपने स्कैनर लगाया, ए और बी आपने इनपुट किया और यहाँ पे देखिए ए और बी इनपुट है, ए इज़ बिगर देन बी, तो ए इज़ ग्रेटर, एल्स इफ बी इज़ ग्रेटर देन ए, यहाँ पर बी इज़ ग्रेटर, एल्स यहाँ पर बोथ आर इक्वल। तो यहाँ पर आपने क्या किया, 3 एस्पेक्ट्स हैं कि आपको चेक करना था कि विच वन इज़ ग्रेटर। तो ग्रेटर तो ठीक है, आपने जब ए इज़ बिगर तो आपने ए इज़ ग्रेटर लिख दिया, बी इज़ बिगर देन आपका बिगर देन ए, देन आपने बी इज़ ग्रेटर लिख दिया। लेकिन जब आपका एक पॉसिबिलिटी और है कि दोनों अगर यूज़र ने इनपुट कर दिए इक्वल, तो क्या आना चाहिए, बोथ आर इक्वल, तो वो आपने एल्स में लिख दिया, ठीक है। तो ये आपको मैं अगेन कह रहा हूँ कि इफ़ एल्स इफ की कंस्ट्रक्ट की प्रैक्टिस करिए। और अगेन जो इनपुट्स हैं, अगर आप स्कैनर के थ्रू इनपुट नहीं करना चाहते हो, ये INT A एंड INT B आप यहाँ पर लिख सकते हैं इन प्लेस ऑफ स्ट्रिंग ARGS, यहाँ पर INT A, INT B लिख सकते हैं, इट विल सेव लॉट ऑफ टाइम। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं इवन ऑड। इवन ऑड में आपने एक नंबर इनपुट किया, इवन ऑड चेक करना है, और इफ़ ए मॉड 2 डबल इक्वल टू 0 तो ए इवन नंबर है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये कि इफ़ ए इज़ डिविजिबल बाई 2, डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मॉड लगाते हैं, और आपका जो है यहाँ पर रिमाइंडर अगर 0 आए तो आपका जो है दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाई जो भी आपका डिनोमिनेटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 है तो ए इज़ डिविजिबल बाई 2। इसका सीधा सा मतलब ये होता है अगर डिविजिबल नहीं है बाई 2 तो वो ऑड नंबर है, तो वो एल्स पार्ट में आ जाते हैं, तो ए इज़ ऑड नंबर। उसके बाद 7 पे आ गए, 7 प्रोग्राम हमारा पॉजिटिव नेगेटिव है। यहाँ पर आपने अगर नंबर आपका जो है ए लेस है, ग्रेटर देन 0 है तो आपका वो पॉजिटिव है, लेस देन 0 है तो वो नेगेटिव है, इक्वल टू 0 तो डेफिनेटली 0 यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 0 देन ए इज़ पॉजिटिव नंबर। और जब आप ये प्रिंटिंग करते हैं तो ए को देखिए डबल कोट्स में नहीं लिखा है, ये बाहर लिखा हुआ है, बीच में प्लस लगा लीजिए। प्लस इसीलिए कि यहाँ 2 डिफरेंट एंटिटीज़ आर कमिंग टुगेदर, बिकॉज ए की वैल्यू प्रिंट होनी है, ए की वैल्यू आएगी नंबर जो आपने एंटर किया, और इस पॉजिटिव नंबर जो आपका है वो एक मैसेज है, तो वो आपका स्क्रीन पे आ जाएगा। तो ए इज़ पॉजिटिव नंबर। उसके बाद देन वी टॉक अबाउट एल्स इफ ए इज़ लेस देन 0 तो वो नेगेटिव है, तो ये सिस्टम डॉट 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 प्रिंटलन ए प्लस
डबल कोट्स में इज़ नेगेटिव नंबर, और उसके बाद एल्स पार्ट में आते हैं कि नंबर इज़ ज़ीरो, कि नाइदर इट इज़ नेगेटिव नॉर पॉजिटिव सो इट इज़ ज़ीरो। तो एल्स में कोई कंडीशन नहीं है, जस्ट एल्स कर्ली ब्रेसेस ओपन सिस्टम डॉट 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 प्रिंटल ए इज़ ज़ीरो कर्ली ब्रेसेस क्लोज। ऑलराइट, उसके बाद क्लास फंक्शन क्लोज हो गया और फिर क्लास क्लोज हो गया। उसके बाद देन वी टॉक अबाउट 8th प्रोग्राम। यहाँ पर देखिए 3 साइड्स हम एंटर करें एक ट्रायंगल की। तो यहाँ पर आप देखिए एंटर 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ए बी सी तीनों आपने एंटर कर दिए, और डबल में आपने वैल्यू ली है, तो यहाँ पर डबल वेरिएबल है तो यहाँ सी डॉट नेक्स्ट डबल यूज़ हुआ है, एंड ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, सी इक्वल टू ए, और ये तीनों के बीच में क्या एंड लगा है, यानी कि तीनों ट्रू है, तो ये इक्विलेटरल है। उसके बाद इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी एंड सी इक्वल टू ए, तो यानी कि आपकी कोई भी 2 साइड्स आर इक्वल, तो आइसोसेलेस है। अगर इसके अलावा यानी कि कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है तो यहाँ पर आपका स्केलिन ट्रायंगल आ गया, तो ये हमने एल्स में लिख दिया। ओके, तो ये 3 कंडीशंस ये आपका ट्रायंगल के लिए हो गया। उसके बाद इसमें चेक करना था कि व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इट इज़। नाउ कमिंग टू द 9th प्रोग्राम दैट इज़ द वोटिंग वन। तो यहाँ पर आप एज एंटर करते हो और स्क्रीन पे आ जाता है कि आप एलिजिबल हैं वोट के लिए कि नहीं। तो यहाँ पर एंटर एज किया और ए इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी, इफ़ ए इज़ बिगर देन 18 देन एलिजिबल टू वोट, एल्स नॉट एलिजिबल टू वोट, यहाँ पर ये आ जाएगा इफ एल्स। ऑलराइट, उसके बाद वी टॉक अबाउट क्लास स्टूडेंट। यहाँ पर आपने स्टूडेंट के नेम एंटर करना है और 5 सब्जेक्ट में मार्क्स आएंगे और उसके हिसाब से यहाँ पर उसका रिजल्ट आएगा। तो एंटर नेम एंड मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर आपने ए बी सी डी ई ये आपके मार्क्स हो गए और एन आपका नेम है जो स्ट्रिंग टाइप है, बाकी सब कुछ डबल में है जो मार्क्स उसके हैं। फिर आपने यहाँ पर मार्क्स का टोटल किया, तो टी एक वेरिएबल लिया, सिंस सारे आपके वेरिएबल डबल टाइप है तो डबल टी यहाँ पर है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, और ये स्टोर हो गया। उसके बाद डबल पी इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई 500 मल्टीप्लाइड बाई 100.0। अब उसके बाद यहाँ कंडीशन है कि भाई अगर परसेंटेज जो उसकी है वो 90 प्लस है तो यहाँ पर ग्रेड ए है, तो जी हमने एक वेरिएबल लिया उसमें ए डाल दिया और जी को यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है टॉप पे देखिए कैट जी, फॉर इट इज़ मेंट फॉर द ग्रेड, राइट। और उसके बाद यहाँ पर ए आ गया। फिर एल्सिफ रेंज लिखी हमने 75 इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 75 एंड पी लेस देन 90, मतलब 90 से लेस बट 75 एंड अबव 75, तो ये आपकी ये रेंज है, इसमें ग्रेड बी है। जब आपकी रेंज आ जाती है परसेंटेज पी इज़ बिगर देन 60 एंड पी लेस देन 75 देन ग्रेड इज़ सी। एल्स इफ पी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 40, यानी कि 40 से स्टार्ट हुआ और लेस देन 60 है तो ग्रेड इज़ डी। जब इनमें से कोई भी नहीं है तो एल्स यानी कि ग्रेड इज़ ई। तो ये आप देख लीजिए, इफ़ एल्स इफ कंस्ट्रक्ट को बहुत ध्यान से देखिए, राइट। उसके बाद इफ़, फिर कंडीशन, फिर लूप आपकी जो है इफ़ की बॉडी है, कर्ली ब्रेस यहाँ लगा दीजिए बिगनिंग एंड क्लोजिंग में, राइट के लिए यहाँ पर, और उसके अंदर स्टेटमेंट लिखिए, इट्स माई सजेशन। ऑल राइट, उसके बाद यहाँ पर एंड में आप आके लिख देते हैं जब आपका इफ़ एल्स इफ कंस्ट्रक्ट ओवर हो गया है, और तो यहाँ पर प्रिंट किया मैंने नेम ऑफ द स्टूडेंट और उसका ग्रेड। ओके, आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट 11th प्रोग्राम फॉर द डिस्काउंट। और यहाँ पे क्या आ गया, आपको यहाँ पर परचेज़ अमाउंट एंटर करना है और उस परचेज़ अमाउंट के बेसिस पे जो है प्रिंट होएगा उसका डिस्काउंट। और यहाँ पे देखिए सारी इफ़ एल्स इफ, तो यहाँ पे रेंज कितनी है, सॉरी कंडीशंस कितनी है। पहला है लेस देन इक्वल टू 5000, अगर उसने जो है शॉपिंग करी है वो 5000 की लिमिट में करी है, राइट, अप टू 5000, तो आपका डिस्काउंट जीरो है, मतलब 5000 तक की परचेजिंग पे कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया है। उसके बाद एल्स इफ पी ग्रेटर देन, मतलब 5000 क्रॉस किया एंड पी इज़ लेस देन इक्वल टू 10000, तो इस रेंज में आप जाने पे आपका क्या हो जाता है 10.0, तो ये आपका जो है 10% है डिस्काउंट, तो 10.0 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई पी माइनस 5000, यानी कि 5000 से जितना क्रॉस किया, बिकॉज 5000 तो कोई डिस्काउंट नहीं था, 5000 प्लस जितना किया है उस पर ये 10% प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक्सीडिंग का कंसेप्ट लगा है, ये बहुत ज़्यादा ध्यान से इसको देखिए कि पी माइनस 5000 एक्सीडिंग है यहाँ पे, टोटल परचेज अमाउंट पे नहीं है, परचेज अमाउंट माइनस 5000, डिस्काउंट निकला है। उसके बाद एल से पी ग्रेटर देन 10,000 एंड पी लेस देन इक्वल टू 20,000, ये आपकी रेंज है। उसके बाद आपने डी इक्वल टू 20.0 डिवाइडेड बाई 100, पी माइनस 10,000 यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपका 20% डिस्काउंट निकला, ये एक्सीडिंग 10,000 है। फिर एल से पी ग्रेटर देन 20,000 एंड पी लेस देन 30,000, ये डी इक्वल टू 30.0, ये 30% डिस्काउंट आ गया।
राइट, सेम एक्सप्रेशन है, खाली वैल्यूज चेंज होती जा रही हैं डिस्काउंट के लिए। फिर आपका 40% डिस्काउंट के लिए एल्स में हम आ गए कि अगर वो 20,000 और 30,000 ये जो रेंज है ना, ग्रेटर देन 30,000 एंड पी लेस देन 30,000, इसको क्रॉस करता है तो आपका 40% डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो ये सारे इफ़ एल्स इफ के बाद आप यहाँ पर नेट अमाउंट निकालते हैं तो डबल नेट इक्वल टू पी माइनस डी। तो ये निकाला, नेट अमाउंट आ गया। यहाँ पर देखिए सिस्टम डॉट 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 प्रिंटलन डिस्काउंट प्रिंट करा लिया और फिर सिस्टम डॉट 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 में नेट अमाउंट यहाँ पे निकला है। सो आई होप प्रोग्राम्स आपको इजीली समझ में आ गए। ऑल राइट, तो इसमें इफ एल्स इफ की प्रैक्टिस करके एक्सप्रेशन बनाना, दिस इज़ व्हाट यू नीड टू प्रैक्टिस। थैंक्स एवरीवन।